Welcome back to my channel. So मैं हूँ नेहा रेखा एंड आज हम केक बनाने वाले हैं. मतलब केक से मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी. आई थिंक मैं कल दोपहर तक ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी सुबह उठ के, बिकॉज आई हैव नॉट डन व्लॉग आई थिंक ऑलमोस्ट how many days I don't know, but after my anniversary, मम्मी पापा का एनिवर्सरी के बाद I have didn't did it and मैंने उसका दूसरा पार्ट भी नहीं डाला. Sorry, but editing can take a lot of time doing it और मैं बहुत टाइम से एडिटिंग नहीं किया. So अब मैं केक बनाऊंगी and then we'll see you. अब मैं सारा सामान उठाऊंगी. I just thought कि इंट्रो बना लेते हैं एंड इंट्रो बनाने के बाद आई मेक केक. हम दोनों केक बनाएंगे एंड देन आई विल सी यू बैक. सो अब मैं आपको देखती हूँ जब हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. सो फूट रहा है वो, उसका इग्नोर इट. एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए. मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी दैट व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू वांट. हम ब्राउनी बना रहे हैं, एक्चुअली केक नहीं बना रहे पर हम ब्राउनी बना रहे हैं. सो आई एम गोना शो यू व्हाट यू वांट. Okay, so first thing you need, the important is dark chocolate. My favorite dark chocolate. It's like heaven to me. Then baking powder. Then maida. Cocoa powder. ब्राउन शुगर. आप ब्राउन शुगर नहीं यूज़ करना तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो. और एक और चीज़ जो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बटर. एक छन्नी जो होती है ना, स्ट्रेनर, वो एक टेप. और ये है मेजरिंग कप जो हम यूज़ करते हैं. एंड हम डबल बॉयलर पे बना रहे हैं. आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो. ओके, सो ये हमारी चॉकलेट हमने डबल बॉयलर में रख दी है एंड इसमें हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे. आप कंपाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते. इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी चॉकलेट यूज़ करनी है. मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है, आप कौन सी भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो. एंड ये अब हमारी चॉकलेट जब थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाती है, आई एम गोइंग टू ऐड बटर ताकि वो एक गनाश जो होता है वैसा टेक्सचर बन जाए, मतलब शाइनी सा. अगर आपको ज़्यादा शाइनी चाहिए सो आप ज़्यादा बटर डाल सकते हो. वो सॉल्टी नहीं होता. इट बैलेंस इट आउट, वो बैलेंस हो जाता है. पर अगर सॉल्टी हो जाए आप बस उसमें चॉकलेट डाल दीजिए. एंड अब हम वेट करेंगे कि ये मेल्ट हो. ओके, सो हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है. अब मैं इसमें हमारा जो शुगर और दूध का जो पेस्ट था, ब्राउन शुगर, वो मैं डाल दूंगी. मैंने बहुत अच्छी तरह से वो शुगर जो मेल्ट मतलब कैरेमलाइज हो चुकी थी, तो वो अब अच्छी तरह से मैं पूरा का पूरा जो है वो मैं उसमें डाल दूंगी. आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो. ये थोड़ा सा हार्ड वाला मेथड हो जाता है. अगर आपके पास आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हो. ब्राउन शुगर यूज़ करने की कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो. और आई प्रेफर कि आप उसे पाउडर्ड कीजिए. एंड आपको बहुत अच्छी तरह से शुगर को चॉकलेट के अंदर डिज़ोल्व करना है. वरना आप एक काम कर सकते हो, आप एक रात पहले भी वो सब करके उसे रेस्ट करने दे सकते हो ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से शुगर के अंदर चली जाए. वरना हो सकता है कि अगर आपकी शुगर बराबर नहीं होगी तो आपको वापस शुगर डालनी पड़ जाए. सो अब मैं अच्छे से उसे मिक्स कर लूँगी. ओके, सो मैंने उसे डबल बॉयलर में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि क्रिसमस का था दिन. एंड मुझे बहुत ताकि जल्दी जल्दी मैं केक बनाऊं और हम केक काट के खाए क्रिसमस के दिन पे. सो मैंने उसे डबल बॉयलर में रख दिया द चॉकलेट एंड द शुगर पेस्ट. आप उसे रेसिपी करने रख सकते हो, इट्स अप टू यू.
ओके सो अब मैंने 3 कप्स ऑफ फ्लावर ले लिया है, और पर्पस फ्लावर मैदा जिसे कहते हैं और अब मैं 4 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर डाल रही हूँ। सारे मतलब कोको पाउडर में डाला। एंड अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। और मैं आप ये और कितना बेकिंग पाउडर डालना है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आपको कैसा उसका टेक्सचर चाहिए। अगर आपको फजी और केकी चाहिए तो 1/4 जो मैंने डाला है 1/4 ऑफ द बेकिंग पाउडर। और अगर आपको ओनली फजी टेक्सचर चाहिए, मतलब अच्छा फज होना चाहिए, केकी टेक्सचर नहीं आना चाहिए, तो आपको 8 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर। मतलब जो 1/4 टीस्पून है उसे 2 बार डालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। सो अब मैं पूरा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। एंड आई प्रेफर बेकिंग पाउडर ज़्यादा मेजरमेंट से डालें, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो केक कभी कभी अच्छे होते होते ख़राब हो सकता है, और आई प्रेफर कि आप लोग नहीं चाहोगे कि केक खराब हो, मैं भी नहीं चाहूँगी। सो अब एक स्पैचुला की मदद से मैं उसे हिला दूंगी। और मैं ये नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा वो प्रॉपरली हैंड का क्या कहते हैं वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपनी मम्मा को बुलाया था, एंड मम्मा ने मुझे अच्छी तरह से उसको छान के दे दिया मेरा पूरा मिक्सचर। ओके सो अभी मम्मा ने पूरा मिक्सचर छान चुकी है, एंड वो ऐसा मतलब एक लिक्विडी एट द सेम टाइम वेरी, वो जो स्टिकी सा होता है, लिटिल फजी बट मतलब वो स्लिप होने वाला। अब मैं उसे एक मोल्ड में डाल दूंगी। जो मोल्ड वो यूज़ करी हुई एक स्क्वायर शेप मोल्ड है, आपके पास जैसा अवेलेबल होगा आप वैसा कर सकते हो। एंड मेरा ये है अवन, मैंने अवन को प्रीहीट किया था 180 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए। आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हो, इट्स अपॉन टू यू। एंड अब मैं अच्छी तरह से पूरा जो हमारा बैटर है उसे मोल्ड में डाल दूंगी। और वो ब्राउनी है तो वो राइज नहीं होगी, सो आप उसको कितना आप थोड़ा सा फिल मत कीजिए, मतलब केक राइज होता है, ब्राउनी राइज नहीं होती। और उसके बाद अच्छे से डालने के बाद उसे टैप कर दीजिए। और मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेफर कीजिए कि नहीं घी नहीं तो बटर से आप उसे ग्रीस कर ले, क्योंकि ब्राउनी है वो चिपक जाएगी। और आप बैटर बहुत ज़्यादा बचा था, इसके लिए मैंने उसका दूसरा बैच भी बनाया था विद द सेम ऑल द थिंग्स वी डिड। एंड अब मैं उसे अवन में रखने जा रही हूँ फॉर ऑलमोस्ट ओके सो अब मैं ब्राउनी को अच्छी तरह से गार्निश कर रही हूँ विथ वॉलनट्स। आप कौन से भी नट्स डाल सकते हो, आपको जैसा पसंद है, आलमंड्स, काशूज, पिस्ताशियोज, आपको जो पसंद है। पर हमारे घर में ब्राउनी को वॉलनट के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो अब मैं ब्राउनी में पूरा वॉलनट अच्छी तरह से डेकोरेट करके उसे ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। है डे एट द टाइम गुड है डे। सो अभी मैं अपना ब्राउनी वाला व्लॉग एडिट कर रही थी। आई गॉट टू नो कि ब्राउनी बेक होने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। सो आई थॉट जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ 10। ब्राउनी बहुत अच्छी बनी थी, हम सब ने खाया। और उसके बाद थोड़ी सी डार्क चॉकलेट बची हुई थी, तो मैंने उसको मेल्ट करके आइसक्रीम के साथ खाया है, एंड इट्स लविंग। एंड मैंने सोचा, मैंने थैंक यू भी बोला है। एंड मैंने इंस्टा पे भी बहुत सारे क्लिप्स डाले थे, अगर आपने नहीं देखा सो सॉरी फॉर दैट। एंड हो सकता तो मैं 2-3 पिक्चर्स डाल दूंगी,
बट बहुत मज़े की बनी थी हमारी ब्राउनी, सबने खाया, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने क्रिसमस के लिए बनाया था तो फेस्टिव भी हो गया। एंड आई शुड टेल यू बाय। एंड गाइज वन मोर थिंग, कल न्यू ईयर है, सो मैं एडिट बहुत लेट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गोइंग आउट एक्टिव। मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट कल न्यू ईयर है एंड कल हम लोग की न्यू ईयर की बहुत अच्छे प्लान्स है, बहुत अच्छे, पता नहीं पानी भी फिर सकता है उन पर पता नहीं। सो वो है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। अगर हम बाहर जाएंगे, वी आर श्योर, लाइक 90% श्योर है, 10% का पता नहीं क्या होने वाला है। बट या आपको कल का व्लॉग पसंद आए, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये ब्राउनी पसंद आई तो, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो प्लीज मुझे बोलिएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। प्लीज फॉलो मी इनटू इंस्टाग्राम, प्लीज। बाय।